बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सभी अपनी अपनी दावेदारी को ठोक रहे हैं। शाहपुर विधानसभा पर सबकी नजर है। इस बार जदयू के नेता गंगाधर पांडे ने भी अपनी दावेदारी ठोकने का फैसला कर लिया है। वह चुनाव लड़ने के मूड में हैं। गंगाधर पांडे शाहपुर के पूर्व जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं। वर्तमान में जदयू के समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी हैं। उन्होंने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता कर पूरी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि शाहपुर की जनता बाहरी लोगों को इस बार बाहरी का रास्ता दिखाएगी। उन्होंने कई सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि जनता के बीच में रहता हूं और जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। आइए वीडियो में सुनते हैं कि जदयू नेता पंडित गंगाधर पांडे ने क्या कुछ कहा। प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। मैं आप लोग के माध्यम से मांग करना चाहता हूं भारतीय निर्वाचन आयोग से भारतीय प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रजातंत्र की खुशबू बरकरार रखने के लिए हर हाल में बिहार में नियत समय पर चुनाव होना चाहिए। आप शाहपुर विधानसभा से आते हैं और शाहपुर विधानसभा ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है जी, और लगातार ऐसे कई ब्राह्मण नेता हैं जो वहां से दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, शाहपुर की जनता घर छोड़ घर बिनिया कभी नहीं करेगी। मैं जनता से भी बताना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से, शाहपुर की जनता घर छोड़ घर बिनिया नहीं करे। पूरे बिहार के ब्राह्मण समाज के लोग शाहपुर को राजनीतिक चारागाह बना दिए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शाहपुर बड़े बड़े महापुरुष की धरती रही है, जहां पंडित बिंदेश्वरी दुबे, सूर्यनाथ चौबे, पंडित हरे गोविंद मिश्रा, रामानंद तिवारी शरीखे नेता हुए। वहीं के लोग, शाहपुर बिहिया के लोग ही राजनीति करेंगे। चनवा चौराई भेलाई जमीरा के लोग राजनीति नहीं करेंगे। अब चनवा चौराई भेलाई किनके ऊपर ये बात कर रहे हैं? अब वो तो जनता समझती है, शाहपुर बिहिया की जनता समझती है। डीजीपी का भी नाम आ रहा है कि शाहपुर से नहीं, माननीय डीजीपी साहब बिहार के एक संवैधानिक पद पर हैं और मैं जानता हूं, पूरा राष्ट्र उनको जानता है। वो कभी भी ऐसे छोटे चुनाव में भाग नहीं लेंगे और हम लोग उनके शुभचिंतकों की कड़ी में रहे हैं। यदि उनको लड़ना रहता तो मुझे जरूर जानकारी रहती। लेकिन कयास तो जोरों पर है, कयास तो जोरों पर है डीजीपी का। कयास जोरों पर है। वो रिटायर करने वाले हैं 28 में। उनकी इतनी जनता के बीच लोकप्रियता है कि वो राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट, अवकाश प्राप्त करने के बाद, जनता के प्रेम और दुलार के कारण वो निश्चित रूप से सदन की शोभा बढ़ाएंगे। जिस तरह से शाहपुर विधानसभा भाजपा पहले भाजपा की टिकट रही है, इस बार क्या लगता है कि किसे सीट मिलेगी एनडीए में? देखिए, यह कहना उचित नहीं है किसे मिलेगी, लेकिन एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार में कार्यरत है, भाजपा, जदयू और उसके साथ एक अनुयायी पार्टी है लोजपा। भाजपा, जदयू, लोजपा तीनों का गठबंधन है। अब हमारे पार्टी सुप्रीमो तय करेंगे नीतीश कुमार जी कि किनको लड़ाना। अभी तक ये तय नहीं हो पाया रहा है। क्या ऐसा लगता है कि भाजपा की तरफ से वहाँ सीट मिलेगा या जेडीयू की तरफ से? हम तो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं। हम तो अपने माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि मुझे मौका दिया जाए और चांस भी है कि जदयू वहाँ से चुनाव लड़ेगी। अगर आपको मौका मिलता है तो किन मुद्दों पर शाहपुर विधानसभा में इस बार चुनाव लड़ी जाएगी? पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी के विकास के मुद्दे पर, राजनीति की शुचिता और स्वच्छता, सुशासन के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और मैं भी शाहपुर में सुशासन, सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का काम करूंगा। इस बार जनता के बीच में नीतीश कुमार का छवि काफ़ी नीचे आया है कोरोना के समय में, और जो बाढ़ की विपदा है, ऐसे में जदयू के लिए चुनाव में कितना इस बार चुनौती रहेगा? नहीं, यह मैं आप लोग से आग्रह करूंगा, यह भ्रम नहीं फैलाया जाए। पूरे बिहार में नीतीश कुमार का ग्राफ बढ़ा है। हमारे जितने लाखों लोग बाहर में फंसे हुए थे, उनको बाइज्जत घर बुलाने का काम किया गया, उनको घर पहुंचाने का काम किया गया, उनके खाते में पैसा देने का काम किया गया। सभी लोग खुश हैं कि हमारी भी परवाह करने वाला बिहार में नीतीश कुमार है, इसलिए ग्राफ बढ़ा। शाहपुर में जो चुनाव के जो अभी कयास जो लगाया जा रहा है, वहाँ के राजनीति काफ़ी उथल पुथल है। एक युवा चेहरा है राकेश सरोजा, उसके बाद नीलू देवी हैं, वो रोजा हैं,
तो ऐसे में जो जो चुनाव सरगर्मी है, क्या लगता है कि किस तरीके का वहाँ? मैं अनुकंपावाद, वंशवाद, परिवारवाद का पुरजोर विरोध करता हूँ। शाहपुर या कहीं भी अनुकंपावाद, वंशवाद, परिवारवाद नहीं चलना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी बड़े के बेटा जो चांदी के चम्मच लेकर के सोने के जूते पहन करके पैदा हुए हैं, उनको जनता इस बार नकारने का काम करेगी। 15 साल बेमिसाल, अभी वर्तमान विधायक कहते हैं कि 15 साल मेरा है, मैंने विकास किया। वर्तमान विधायक तो राजनीति के मजनू हैं, राजनीति तो दूर दूर तक नहीं करते हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने व्यवसाय से, व्यापार से फुर्सत नहीं है। चाणक्य ने कहा है, जिस राज्य का राजा व्यापारी होता है वहाँ की प्रजा सर्वथा दुखी होती है। शाहपुर की जनता दुखी है ऐसे नेता को पाकर। ओझा और तिवारी दोनों कहते हैं कि मैं दबंग हूँ, मेरे सामने कोई नहीं। जनता के सामने कोई दबंग नहीं है। इस बार शाहपुर की जनता तय कर चुकी है, वहाँ कोई मजनू मवाली का राज नहीं चलने वाला है और अपने घर के बीच से ही तय किया जाएगा उम्मीदवार और नेता, चाहे मुन्नी जी हो, चाहे मंटू जी हो, चाहे गंगाधर पांडे हो। शाहपुर और बिहिया का लाल होना चाहिए, बाहर का कतई स्वीकार नहीं है। कोई थोपा जाएगा तो उसको एक सिरे से खारिज किया जाएगा। यानी डर है आपको बाहरी लोगों से? नहीं, बाहरी लोगों से डर नहीं है। पूरे बिहार के ब्राह्मण, तथा कथित ब्राह्मण, राजनीतिक चारागाह इसको बना दिए हैं शाहपुर को। तो शाहपुर वीरों की धरती है और परशुराम और जदुवंशियों की धरती है, यहाँ किसी दूसरे का नहीं चलने वाला। शाहपुर में भाजपा से 3 अपने आप को भावी प्रत्याशी मान रहे हैं, ऊपर से जदयू से आप भी हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे कि एक ही गठबंधन से 4 भावी प्रत्याशी अपने आप को मान रहे हैं? प्रजातंत्र की तो यही खुशबू है, सभी लोग अपने को भावी माने, लेकिन यह तय करेगा पार्टी का सुप्रीमो और गठबंधन कि किनको टिकट दिया जाएगा। लेकिन मेरा घोषणा है आप लोग के माध्यम से शाहपुर की जनता के लिए, मुझे टिकट मिले तब भी, टिकट नहीं मिले तब भी, विदाउट टिकट भी गंगाधर पांडे मैदान में सेवा के लिए हाजिर है। चुनाव लड़ेंगे क्या? निश्चित रूप से मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। चुनाव हार जाने के बाद फिर जनता की सेवा? चुनाव हार जाने के बाद भी, चुनाव जीतने के बाद भी मैं एक विशुद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता रहा हूं, राजनीतिक सेवक रहा हूं और मैं समाज की सेवा में तल्लीन रहूंगा।